हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर जनगणना कार्य से संबंधित इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, कि जनगणना कार्य के लिए जो HLO ऐप पर आपको कार्य करना है, इसमें जो टोटल आंकड़ों की प्रविष्टि करनी है, उस दौरान आपको 34 प्रश्नों के जवाब भरने हैं। और इन 34 प्रश्नों के जवाब भरने के लिए आपको हर प्रश्न में कई सारे विकल्प मिलेंगे, और उसी विकल्प में से आपको एक सटीक विकल्प चुनना है। लेकिन इसमें कई सारे चीज़ों में कन्फ्यूजन हो सकते हैं, इसलिए इनका विश्लेषण जरूरी है। तो इसी संदर्भ में पिछले वीडियो में, यानी पार्ट 1 जो मैंने इसके पहले लाया है, इस पार्ट 1 में हम लोग इन 34 प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 1 से लेकर के और 16 तक, यानी 1 से 16 प्रश्नों के जवाब देने के लिए किस स्थिति में कौन सा विकल्प चुनेंगे, यानी वहाँ जब आप फील्ड में जाएंगे और वहाँ जो जवाब आपको मिलेगा पूछने पर, तो किस स्थिति में कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, उसको लेकर के पार्ट 1 मास्टर वीडियो ला चुका हूँ। उसको यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर के जनगणना सेक्शन में निश्चित रूप से देख लेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 16 तक के ऑप्शन भरने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। पूरे विस्तृत तरीके से विश्लेषित करके उसमें बता दिया हूं कि कैसे, किस परिस्थिति में, किस स्थिति में आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है। इस दूसरे पार्ट में, यानी उसी का यह दूसरा पार्ट है, और इस दूसरे पार्ट में हम लोग प्रश्न संख्या 17 से लेकर के 34 तक के प्रश्नों के ऑप्शन को समझेंगे कि किस स्थिति में कौन सा ऑप्शन चुनेंगे और कैसे, किस कंडीशन में किस ऑप्शन को आपको चूज करना है, ताकि किसी प्रकार की गलती नहीं हो, कन्फ्यूजन नहीं हो। तो इस दूसरे पार्ट में 17 से 34 प्रश्नों के जवाब आपको एंट्री करने के लिए सारे जो भी इसमें कन्फ्यूजन होंगे उसको दूर करूंगा। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी आपके काम की हर जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो जो 16 प्रश्न हम लोग देख चुके थे, अब 17 नंबर प्रश्न से जो शुरुआत होता है वह परिवार को उपलब्ध जो सुविधाएं हैं उससे संबंधित प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो 17 नंबर प्रश्न होगा कि पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, यानी जिस परिवार के आंकड़ों की प्रविष्टि आप HLO ऐप पर कर रहे हैं, उनके पास पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, पीने का पानी वह किस रूप में प्राप्त करते हैं। तो यदि नल का पानी उनके पास उपलब्ध होगा पीने के लिए, और वह भी कैसा, तो उपचारित स्रोत से। उपचारित स्रोत क्या है कि यदि रासायनिक उपचारों द्वारा, जैसे कि छानने या परिष्कृत करने या विसंक्रमण करके, अशुद्धियों को दूर करके, यानी पूरी तरीके से शुद्ध जल यदि नल से प्राप्त हो रहा है, तो वह माना जाएगा नल का उपचारित स्रोत, और इसके लिए आप कोड भरेंगे 1। तो यदि उस परिवार को शुद्ध पेयजल नल से प्राप्त हो रहा है तो कोड 1 का चयन करेंगे। यदि नल का ही पानी उपलब्ध है लेकिन अनुपचारित स्रोत से है, वह शुद्ध नहीं है, वह जो है परिष्कृत किया हुआ नहीं है, किसी प्रकार से नल में प्राप्त हो रहा है, तो उसको अनुपचारित स्रोत मानेंगे, तो कोड 2 चुनेंगे इसमें। यदि वह परिवार कुएं के पानी से पानी पेयजल के रूप में लेता है तो 3 चुनेंगे। यदि हैंडपंप चापाकल से प्राप्त करता है तो 4 चुनेंगे। ट्यूबवेल या बोरहोल से प्राप्त करता है तो 5 चुनेंगे। झरने का पानी पीता है परिवार तो 6 चुनेंगे। यदि नदी नहर के पानी पीने के रूप में इस्तेमाल होता है तो 7। टैंक तालाब झील से यदि पानी पिया जाता है तो 8। यदि परिवार सीलबंद पैकेट बोतल का पानी मंगाता है तो 9। किसी अन्य स्रोत से पेयजल की सुविधा उपलब्ध है तो 0 चुनना है। अब इसमें एक चीज़ और आ सकता है कि मान लीजिए कि किसी परिवार के पास नल का भी पानी हो और हैंडपंप भी हो, तो वैसे में कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, क्योंकि बहुत सारे परिवार मिलेंगे जिनके पास दोनों स्रोत होगा, चापाकल भी होगा, नल भी होगा। तो इसमें आपको क्या करना है
कि वे अधिकांश पेयजल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, यानी नल से जो पानी प्राप्त है वह अगर अधिक पीते हैं तो कोड 1 चुन लेंगे, उपचारित होगा तो अनुपचारित होगा तो 2 चुन लेंगे, नल है लेकिन ज़्यादातर उपयोग वे हैंडपंप का करते हैं तो 4 कर लेंगे। यानी 2 या 2 से अधिक भी यदि उनके पास पेयजल का स्रोत है तो ज़्यादा जिसका उपयोग वे करते हैं उसको इस ऑप्शन में आपको चुन लेना है। अब इसके बाद आप आते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। तो इस पीडीएफ में 18 नंबर प्रश्न नहीं है, लेकिन 18 नंबर प्रश्न मैं बता देता हूँ। प्रश्न संख्या जो 18 आएगा, यह प्रश्न संख्या 18 होगा, पेयजल स्रोत की उपलब्धता कहाँ पर है। यानी पेयजल की उपलब्धता यदि परिसर के अंदर है, यानी उनके परिसर के अंदर उपलब्ध है, तब आपको कोड 1 चयन करना है। यानी उनके घर के भीतर ही है, जिस मकान में है मकान के भीतर ही चापाकल या नल जिससे भी पानी उनको प्राप्त हो रहा है, यदि वह परिसर के अंदर है तो कोड 1 आपको चुनना होगा। यदि परिसर के निकट है, यानी परिसर के अंदर नहीं है, परिसर के निकट है, तब कोड 2 चयन करना है। और यदि न परिसर के अंदर है न परिसर के निकट है, दूर से वे पेयजल का पानी लाते हैं, तो कोड 3 का चयन करेंगे। तो इसमें एक और चीज़ है कि यदि मान लीजिए कि परिसर के निकट का मतलब क्या होगा और दूर का मतलब क्या होगा, कितना दूरी को इसको माना जाएगा। तो देखिए, जो शहरी क्षेत्र हैं तो शहरी क्षेत्र में यदि 100 मीटर के अंदर, यदि शहरी क्षेत्रों में 100 मीटर दूरी के अंदर से वे ला लेते हैं पेयजल, तब इसको निकट माना जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 मीटर से अंदर से लाते हैं तो निकट माना जाएगा। यानी शहरी क्षेत्र में यदि 100 मीटर से दूर है पानी का स्रोत पीने का, तब कोड 3 चुनेंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 मीटर से दूर से लाते हैं तब कोड 3 चुनेंगे। यानी यदि अंदर ही है तब तो 1 चुन लिए, यदि शहरी क्षेत्रों में 100 मीटर के दायरे से लाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 मीटर के दायरे से लाते हैं, तब कोड 2 चयन करेंगे, यानी परिसर के निकट। और यदि शहरी क्षेत्रों में 100 मीटर के दूर से और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 मीटर के दूर से लाते हैं, तब कोड 3 का चयन करेंगे, यानी दूर से वे लाते हैं। अब मान लीजिए कि किसी के यहाँ पेयजल का स्रोत सीलबंद बोतल है और उनके घर तक पहुँचाया जाता है, तो जो पानी पहुँचाते हैं जार वाले, वे तो अंदर देते हैं लाकर, इसलिए कोड 1 वैसी स्थिति में चुनेंगे। यदि वे पानी घर तक मंगाते हैं तो परिसर के अंदर इसको माना जाएगा। अब आइए 19 नंबर प्रश्न पर। 19 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है। उनके यहाँ जो लाइट की व्यवस्था है वह किस प्रकार का है। यदि प्रकाश का स्रोत बिजली है तो कोड 1 चयन करेंगे। मिट्टी के तेल से लैंप लालटेन इत्यादि की व्यवस्था से प्रकाश का स्रोत है तो 2 चुनेंगे। सोलर रखे हैं, सौर ऊर्जा से प्राप्त होता है तो 3 चुनेंगे। अन्य तेल यानी मिट्टी के तेल के अलावे किसी तेल का उपयोग करते हैं प्रकाश के लिए तो 4 चुनेंगे। इसके अलावे अन्य स्रोत में 5 चुनेंगे। अब मान लीजिए अन्य स्रोत इसके अलावा क्या होगा, तो अन्य स्रोत में जैसे हो सकता है कि कोई जो है मोमबत्ती का उपयोग कर रहा है, या लकड़ी का कर रहा है, या बायोगैस का कर रहा है, या फिर जो है पेट्रोमैक्स का कर रहा है, तब 5 चुनेंगे। और छठा ऑप्शन जो है वह है प्रकाश रहित, यानी उस परिवार के पास प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है, तब 6 चुनेंगे। तो इसमें प्रकाश से संबंधित चुनना है। बिजली के लिए 1, मिट्टी तेल के लिए 2, सौर ऊर्जा के लिए 3, अन्य तेल के लिए 4, अन्य स्रोत जैसा कि मैंने बताया बायोगैस, पेट्रोमैक्स, मोमबत्ती इत्यादि 5, और किसी प्रकार का प्रकाश नहीं है तो 6 चुनना है। अब आइए 20वें प्रश्न पर हम लोग आते हैं। तो 20वां प्रश्न है शौचालय की सुलभता, यानी जो शौचालय उनके पास है या नहीं है तो कैसा है, किस प्रकार से उपयोग करते हैं, उसके बारे में यहाँ आपको बताना है। तो जैसे मान लीजिए कि यदि शौचालय उनके पास है तो है में भी 3 ऑप्शन है और नहीं में 1 ऑप्शन है।
है में क्या ऑप्शन है कि केवल परिवार के लिए, यानी एक परिवार के लोगों के लिए एक शौचालय है, यानी उनका ही सिर्फ परिवार जाता है, तब कोड 1 चुनेंगे। एक शौचालय है उसमें कई परिवार जा रहे हैं, यानी एक ही घर में अगर 3 परिवार, 4 परिवार, 2 परिवार हैं, शौचालय एक ही है, तब कोड 2 चुनेंगे। सार्वजनिक शौचालय, यानी जो सार्वजनिक शौचालय होता है, चाहे वह निःशुल्क हो या पे एंड यूज हो, यानी कहीं कहीं जो सार्वजनिक शौचालय बना होता है जहां पर लोग जा कर के पैसे देकर या मुफ्त में भी कहीं कहीं बना रहता है, यदि वैसे शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं तब कोड 3 चुनेंगे। यदि इसमें से कोई भी नहीं है, यानी सेपरेट परिवार के लिए भी नहीं है, अन्य परिवारों के साथ साझे के लिए भी नहीं है, सार्वजनिक शौचालय में भी नहीं जाते हैं, खुले में शौच करते हैं, तब कोड 4 का चयन करना है। तो शौचालय से संबंधित यही है। सिंगल परिवार के लिए सेपरेट शौचालय है तो 1 चुनिए। कंबाइंड रूप से कई परिवार एक ही शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं, तब जो है 2 चुनिए। सार्वजनिक शौचालय का उपयोग कर रहे हैं तो 3 चुनिए। किसी प्रकार के शौचालय में नहीं जाते हैं, खुले में जाते हैं, तो 4 चुनेंगे। अब 21 नंबर प्रश्न पर आते हैं। तो इस शौचालय का प्रकार बताना है कि शौचालय जो है उनके पास तो किस प्रकार का है, यानी किस पद्धति से बना हुआ शौचालय है। अगर खुले में होगा तब तो ये आपको नहीं भरना होगा, यदि शौचालय है तब आपको इसको भरना पड़ेगा। तो जैसे पाइप सीवर पद्धति से यदि शौचालय सिस्टम लगा हुआ है कि पाइप सीवर पत्ती में जाकर के शौचालय का जो है अपशिष्ट गिरता है, तब आपको 1 चुनना है। सेप्टिक टैंक बना हुआ है तो 2 चुनना है। अन्य पद्धति है तो 3 चुनना है। उसके बाद यदि मान लीजिए कि आजकल जो 2 गड्ढे वाले शौचालय बनते हैं, यदि उस प्रकार का शौचालय है जो सीमेंटेड गड्ढा जैसा बनाया हुआ रहता है, या अन्य भी प्रकार से आजकल जो गड्ढे वाले बन रहे हैं, इसमें भी 2 ऑप्शन है। स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा है शौचालय का तो 4 चुनिए। स्लैब के बिना खुला गड्ढा है तो 5 चुनिए। एक गड्ढा वाला शौचालय है, इसका भी 2 ऑप्शन है। स्लैब के साथ है तो 6 चुनिए, स्लैब के बिना है तो 7 चुनिए। सर्विस शौचालय है, यानी मानव द्वारा मलमूत्र जो होता है वह किसी व्यक्ति के द्वारा साफ किया जाता है तो 8। जानवरों का उपयोग किया जाता है सफाई के लिए तो 9। यदि किसी प्रकार का टैंक या गड्ढा इत्यादि नहीं है, खुले नालियों से बह जाता है, तब 0 चुनना है। अब ये आपको कब आएगा? जब आप 20 नंबर प्रश्न में शौचालय में हाँ चुने होंगे, तब आपको इसका जवाब देना होगा। यदि खुले में शौच चुनेंगे तो यह प्रश्न स्किप हो जाएगा। अब आते हैं 22 नंबर प्रश्न पर। 22 नंबर प्रश्न है कि गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है। जो घर का गंदा पानी होता है वह गंदा पानी का निकासी कैसे होता है। यदि ढकी नालियों के द्वारा निकासी है तो 1 चुनना है। खुली नालियों से पानी बहता है गंदा पानी तो 2 चुनना है। कोई भी नाली नहीं बना हुआ है, यत्र तत्र पानी ऐसे ही बहते रहता है गंदा पानी, तब 3 चुनना है। तो गंदे पानी के निकासी से संबंधित ये 3 ऑप्शन मिलेंगे। अब आएगा 23 नंबर प्रश्न की परिसर के अंदर स्नान की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं है, तो किस प्रकार का है। तो इसमें जो आपको ऑप्शन मिलेंगे वह मिलेंगे 2 प्रकार के, एक है हाँ और एक है नहीं। हाँ में भी 2 ऑप्शन है, नहीं में 1 ऑप्शन है। तो यदि स्नान गृह है, यानी एक अलग से बना हुआ बाथरूम है स्नान करने के लिए, स्नान गृह है, तब 1 चुनेंगे। छत के बिना, यानी अलग से स्नान गृह नहीं बना हुआ है, घेर के अहाते में जो है बना दिया जाता है जिसमें छत नहीं है, यानी अलग रूम नहीं है, तब 2 चुनेंगे। किसी भी प्रकार का स्नान गृह नहीं है, तब 3 चुनेंगे। उसके बाद जब आप आएंगे 24 नंबर प्रश्न में, तो यह रसोई घर से संबंधित होगा। तो जब रसोई घर वाले में आप आते हैं तो रसोई घर में आपको कई प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं। यदि रसोई घर में खाना पकाते हैं, यानी रसोई घर है अलग, किचन अलग है उस घर में, तब अलग ऑप्शन है।
बिना रसोई घर के हैं तब अलग ऑप्शन है। तो यदि किचन है और किचन में एलपीजी पीएनजी गैस का कनेक्शन उपलब्ध है तब एक चुनेंगे। यदि रसोई घर है लेकिन एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है तब दो चुनेंगे। यदि घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर नहीं है, यानी घर के अंदर ही किसी दूसरे रूम में बनाते हैं, बरामदे में बनाते हैं या अंदर किसी भी जगह पर घर के पैसेज इत्यादि कहीं भी बनाते हैं, अलग किचन नहीं है, लेकिन फिर भी यदि एलपीजी या पीएनजी गैस पर बनाते हैं तो तीन चुनेंगे। यदि घर के अंदर खाना बनाते हैं, रसोई घर नहीं है और एलपीजी पीएनजी भी नहीं है तब चार चुनेंगे। यदि खुले में या घर के बाहर खाना पकाते हैं, यानी न घर में और न किचन में, खुले जगह पर खाना बन रहा है, उसमें यदि एलपीजी पीएनजी गैस से बना रहे हैं तो पाँच चुनेंगे। और यदि एलपीजी पीएनजी गैस नहीं है तब 6 चुनेंगे। यदि कोई ऐसा परिवार है जो खाना पकाता ही नहीं है, बाहर से होटल इत्यादि से मंगाकर खाता है, तब ऑप्शन 7 चुनेंगे। उसके बाद जब 25 नंबर प्रश्न पर आते हैं, यदि मान लीजिए कि जिनके पास अन्य भी ऑप्शन हो, जैसे एलपीजी पीएनजी नहीं है में चुने हैं तब भी ऑप्शन चाहिए, या अगर पीएनजी और एलपीजी चुने हैं तब भी इसमें ऑप्शन है। तो खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन यदि जलाऊ लकड़ी से बनता है तो 1 चुनिए, फसल के अवशेष से बनता है तो 2 चुनिए, उपला से बनता है तो 3, पक्का कोयला, कच्चा कोयला, लिग्नाइट इन सब से तो 4, मिट्टी के तेल से तो 5, एलपीजी पीएनजी से बनता है तो 6, बिजली से बनता है तो 7, गोबर गैस बायोगैस से बनता है तो 8, सौर ऊर्जा से बनता है तो 9, अन्य कोई विकल्प है तो 0। अब मान लीजिए इसमें एक चीज़ और मिल सकता है कि किन्हीं के घर में गैस से भी बनता है और चूल्हे पर लकड़ी से भी बनता है, तब क्या देंगे? तो उनसे सीधा पूछ लेंगे ज़्यादातर किस पर खाना बनाते हैं, ज़्यादातर गैस से बनाते होंगे तब एलपीजी पीएनजी चुनेंगे, ज़्यादातर यदि लकड़ी पर बनाते होंगे तो जलाऊ लकड़ी 1 चुनेंगे। यानी अगर कई स्रोतों से खाना बन रहा है तो उसमें ज़्यादातर जिससे खाना बनता है उस ऑप्शन को चुना जाना है। अब 26 नंबर प्रश्न है कि रेडियो ट्रांजिस्टर है या नहीं है। तो यदि पुराना जो परंपरागत रेडियो सेट होता था वह यदि सुनने के लिए, रेडियो चैनल सुनने के लिए उपलब्ध है तब इसमें ऑप्शन 1 चुनेंगे। यदि मोबाइल स्मार्टफोन पर रेडियो चैनल सुनते हैं तो 2 चुनेंगे। यदि किसी अन्य उपकरण पर रेडियो चैनल सुनते हैं तो 3 चुनेंगे। यदि कोई भी इसमें से नहीं है, ना रेडियो सेट, ना मोबाइल और ना कोई अन्य उपकरण, तब 4 नहीं वाला चुनेंगे। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न जो है 27 नंबर प्रश्न है टेलीविज़न से संबंधित। टेलीविज़न है या नहीं है? यदि है तो हाँ वाले ऑप्शन में भी कई ऑप्शन हैं और नहीं वाले में एक ऑप्शन है। तो यदि हाँ चुनते हैं तो टेलीविज़न जो चलाता है वह परिवार, वह दूरदर्शन मुफ्त डिश वाला जो फ्री चैनल वाला डिश है उससे टेलीविज़न चलाता है परिवार तो 1 चुनेंगे। यदि डीटीएच डिश रखे हैं रिचार्ज वाला तब 2 चुनेंगे। केबल कनेक्शन लेकर के तब टेलीविज़न चलाते हैं तो 3 चुनेंगे। अन्य कोई साधन से जो है टेलीविज़न चला रहे हैं तो 4 चुनेंगे। यदि टेलीविज़न नहीं है तब 5 चुनेंगे। उसके बाद आप आते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। यह है इंटरनेट सुविधा से संबंधित कि उस परिवार के पास इंटरनेट की सुविधा है कि नहीं। यदि है हाँ वाले में भी 3 ऑप्शन है कि यदि इंटरनेट सुविधा है तो इंटरनेट लैपटॉप कंप्यूटर में चलाते हैं तो 1 चुनेंगे। मोबाइल स्मार्टफोन में चलाते हैं तो 2 चुनेंगे। यदि किसी अन्य उपकरण डिवाइस में इंटरनेट चलाते हैं तो 3 चुनेंगे। यदि इंटरनेट की सुविधा नहीं है, इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते हैं, तब 4 चुनेंगे। 29 नंबर प्रश्न होगा कि लैपटॉप कंप्यूटर की स्थिति, कि यदि लैपटॉप कंप्यूटर परिवार के पास है तो हाँ 1 ऑप्शन चुनेंगे। यदि नहीं है लैपटॉप कंप्यूटर तो ऑप्शन 2 चुनेंगे नहीं का। फिर आते हैं 30 नंबर प्रश्न में। 30 नंबर प्रश्न है टेलीफोन मोबाइल स्मार्टफोन से संबंधित प्रश्न है। यदि परिवार के पास केवल लैंडलाइन है तो 1 चुनेंगे। यदि मोबाइल है
स्मार्टफोन वाला मोबाइल है तो 2 चुनेंगे, अन्य साधारण मोबाइल छोटा वाला यदि है कीपैड वाला तो 3 चुनेंगे, यदि लैंडलाइन भी है और स्मार्टफोन भी है तो ये दोनों है तो ऑप्शन 4 चुनेंगे। यानी 4 कब चुनेंगे, इसमें से भी कोई एक हो और ये भी हो तब ये ऑप्शन चुनना है। यानी लैंडलाइन के साथ स्मार्टफोन या सिंपल फोन होगा तब ऑप्शन 4 चुनेंगे, लेकिन केवल लैंडलाइन है तो 1 चुनेंगे, केवल स्मार्टफोन है तो 2 चुनेंगे, अन्य साधारण मोबाइल है तो 3 चुनेंगे। किसी प्रकार का यदि फोन स्मार्टफोन लैंडलाइन साधारण मोबाइल नहीं है तब 5 चुनेंगे। उसके बाद आते हैं 31 नंबर प्रश्न पर। तो यह है साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड से संबंधित। यदि परिवार के पास सिर्फ साइकिल होगा तो 1 चुनेंगे, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड होगा तो 2 चुनेंगे, दोनों होगा यानी साइकिल और मोटरसाइकिल दोनों है तब 3 चुनेंगे, कोई नहीं है इसमें से तो 4 चुनेंगे। दिव्यांगों के लिए जो मिलता है ट्राई साइकिल उसको भी साइकिल के अंतर्गत ही इसमें माना जाएगा। अब आएगा 32 नंबर प्रश्न, कार, जीप, वैन यानी 4 व्हीलर इत्यादि है उनके पास तो हाँ चुनेंगे, नहीं है तो नहीं चुनेंगे। हाँ के लिए ऑप्शन 1, नहीं के लिए ऑप्शन 2 चुनना है। 33 नंबर प्रश्न पर आते हैं। तो परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज, परिवार भोजन के रूप में कौन सा मुख्य अनाज उपयोग करता है। चावल तो 1, गेहूं तो 2, ज्वार तो 3, बाजरा तो 4, मक्का तो 5, अन्य कोई तो 6। अब इसमें आएगा कि परिवार यदि चावल भी उपयोग कर रहा है, उपभोग कर रहा है और गेहूं भी उपभोग कर रहा है तब कौन सा देंगे। तो ज़्यादातर जिसका उपयोग करता हो, ज़्यादा उपभोग जिस अनाज का परिवार करता हो वह चुनेंगे। अधिकतर यदि चावल खाता है तो 1 चुनेंगे, गेहूं का उपभोग ज़्यादा है तो 2 चुनेंगे। इसमें ज़्यादातर वाले को लेंगे। किसी भी प्रश्न में यदि कई सारे ऑप्शन वहाँ लागू होते हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा होगा उसको चुनना है, चाहे वह मकान से संबंधित हो या उपभोग किए जाने वाले से संबंधित हो, उसमें आपको अधिकतम वाला चुनना है। अब आते हैं 34 नंबर प्रश्न पर। जब आप जाएंगे 33 प्रश्न के बाद 34 नंबर प्रश्न में सीधा आएगा मोबाइल नंबर देने का। तो उस परिवार का मोबाइल नंबर तो परिवार के मुखिया का हो या किसी अन्य सदस्य का हो, जरूरी नहीं है कि परिवार के मुखिया का ही, उस परिवार के किसी का भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं। मोबाइल सिर्फ जनगणना कार्य हेतु ही मांगा जाएगा, उसका अन्य कोई उपयोग या दुरुपयोग नहीं होगा। ये चीज़ आप बता के मोबाइल नंबर ले सकते हैं। किसी का घर बंद है उस कंडीशन में अगल बगल वाले से मोबाइल नंबर मिलता है तो डालें। यदि किसी कंडीशन में मोबाइल नहीं मिलता है या कोई देने से इनकार करता है तब भी यह सबमिट हो जाएगा। 34 प्रश्नों के जवाब जब आप दे देते हैं तो उत्तर की समीक्षा के लिए ऐसे आता है जिसमें हर प्रश्न का जो आप जवाब दिए रहेंगे वह यहाँ दिखाएगा और 34 प्रश्न के जवाब को एक बार आपको वेरीफाई कर लेना है जो दिए हैं, उसके बाद पुष्टि करें पर दबाएंगे तो यह डेटा सेव हो जाएगा और इसमें एडिट इत्यादि का ऑप्शन आएगा, फिर सिंक करने का आएगा। आगे के वीडियो में कैसे एडिट करेंगे, कैसे कोई चीज़ गलत होगा तो उसको सुधारेंगे, कैसे डाटा को सिंक करेंगे, सिंक के बाद कैसे सुधार करेंगे, फाइनल सबमिशन कैसे होगा, इन सब से संबंधित वीडियो आगे लेकर के आऊँगा। वीडियो यदि उपयोगी लग रहे हों तो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, यदि आपके काम के वीडियो लगे हों तो लाइक ज़रूर करेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे आपके काम की हर जानकारी आप तक विश्वसनीय तरीके से पहुंचती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।